बेंगलोर में सजेगा महाकुंभ। आईपीएल का 10वां मैच होगा आरसीबी और केकेआर के बीच। एक तरफ है कलकत्ते की टीम जो अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है, कॉन्फिडेंस हाई है केकेआर का, लेकिन कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है केकेआर के जहां पर काफी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो वही दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खड़ी हुई है। आरसीबी अपना पिछला मैच जीत चुकी है और आरसीबी अपना कॉन्फिडेंस विराट के फॉर्म के साथ वापस ला चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं खबरें क्या क्या निकल कर आ रही है दोनों ही टीमों के खेमे से। न्यूज व्यूज में सबसे पहले बात करेंगे केकेआर की टीम की। केकेआर के खेमे से एक अच्छी खबर निकल कर आई है। दुष्मंता चमीरा जो कि गस एटकिंसन की रिप्लेसमेंट के रूप में इनकी टीम में आए थे, वो फिट हो चुके हैं। हालांकि 3 दिन पहले उन्होंने केकेआर की टीम को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन लास्ट मैच में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, बट इस मैच के लिए उनकी अवेलेबिलिटी है। दरअसल जब खिलाड़ी आता है तो उसे 1-2 दिन का समय लगता है। अभी तक इनका फोटोशूट नहीं हुआ जो ऑफिशियल होता है आईपीएल वाले और बीसीसीआई वाले जो कराते हैं, लेकिन इनकी इस मैच में अवेलेबिलिटी रहने वाली है, विच इज गुड न्यूज। क्योंकि अगर आपके स्टार्क कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं तो लेटर ऑन इन द टूर्नामेंट दुष्मंता चमीरा आपके बहुत काम आने वाले अनुभवी हैं, पिछले बार लखनऊ की टीम में खेलते थे। तो भाई अगर मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करूं तो उनकी खबरें क्या क्या आ रही है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले भैया सारी खबरें मैच से पहले, सारी न्यूज, सारी क्रिकेट की रिपोर्ट सबसे पहले कहाँ डलती है? हमारे टेलीग्राम पेज पर डल जाती है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी जाइए फटाफट परिवार का हिस्सा बन जाइए। फिर बोल रहा हूं टेलीग्राम पर आपको असली मजा आईपीएल का आएगा, क्योंकि 24 घंटे का आईपीएल का कवरेज, खबरें साल भर चलती है। इकलौता चैनल है इंटरनेट पर भाई टेलीग्राम पर जो कि साल भर आईपीएल की कवरेज देता है। तो देर मत करो, ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री में ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है। तो भाई दोस्तों अगर हम न्यूज व्यूज में अब आरसीबी की टीम की बात कर ले, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हवाले से अच्छी खबर यह है कि कोई भी फिटनेस इशू अभी की स्थिति में सामने नहीं आया है। हालांकि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो इनके कई सारे प्लेयर्स चोटिल थे, जिसमें रजत पाटीदार थे, मैक्सी जनवरी के समय पर चोटिल हुए थे, कैमरन ग्रीन को किडनी इश्यूज हो गए थे, उसके अलावा रीस टॉपली को ईसी भी इजाजत नहीं दे रहा था, टॉम करन बिग बैश लीग में चोटिल हो गए थे, लेकिन सारे के सारे फ्री है, सारे के सारे फिट है। देखो यार आईपीएल जब आता है ना तो सारा खिलाड़ी एक एक बंदा फिट हो ही जाता है, और यहां से ये भी पता लगता है कि प्लेयर्स कितनी फेक करते हैं अपनी इंजरीज। खुली बात करूंगा भाई, कई सारे खिलाड़ी जो अपनी इंजरीज फेक करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बोलते हैं कि 70% प्लेयर्स अपनी इंजरीज को फेक करते हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा आराम मिल जाए, वो दूसरी जगह पर अपने आप को व्यस्त रख सके। तो वही खबरें थी। अब आईपीएल है, पैसा है, सब फ्री है। खैर आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग 11 देख लेते हैं कैसी रहेगी इस मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। क्या जीत के बाद दोनों ही टीमें अपने आप को बदलने की तैयारी कर रही है? थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल का डेली डोज कहां मिलता है? माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, फटाफट बेल आइकन दबा लो। चलिए दोस्तों केकेआर की प्लेइंग 11 देख लेते हैं फटाफट। तो फिल सॉल्ट के साथ सुनील नरीन ओपनिंग करने वाली है। सचमुच दोस्तों फिल सॉल्ट की एंट्री केकेआर को बहुत बड़ी जड़ी बूटी दे गई है। पिछले मैच में फिल सॉल्ट खेले थे, अच्छा खेले थे, 50 के करीब इन्होंने रन करे थे, और तभी से ही केकेआर की एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई है। क्योंकि हमने पिछले कई सीजन्स में देखा है एक बड़ा विदेशी प्लेयर जो एक जमाने में ब्रेंडन मैकलम रोल निभाया करते थे, जो एक जमाने में गौतम गंभीर की टीम में रोल निभाया करते थे, सुनील नरीन, अब तो खैर वो निभा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ फिल सॉल्ट वो कमी पूरी कर रहे हैं। गौतम गंभीर की प्लेइंग 11 तैयार है ये, क्योंकि सुनील नरीन ओपनिंग करेंगे फिल सॉल्ट के साथ। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर वेंकी अय्यर, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर नीतीश राणा उतरेंगे। अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ये प्लेइंग 11 और स्पेशली ये मिडिल ऑर्डर आपको काफी ज्यादा मजबूत दिखेगा, लेकिन सवाल है फॉर्म के ऊपर। वेंकी अय्यर के फॉर्म पर सवाल है, श्रेयस के फॉर्म पर सवाल है, नीतीश राणा के फॉर्म पर सवाल है। तो पिछला एक मैच तो हमने उस तरह का फॉर्म देखा नहीं। उम्मीद ये जरूर रहेगी कि इन तीनों में से एक खिलाड़ी ऐसा रहेगा जो चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनके लोअर ऑर्डर की बात करते हैं। नंबर 6 पर रिंकू सिंह, नंबर 7 पर एंड्रे रसल। अगर आप इनके लोअर ऑर्डर फिनिशर ऑलराउंडर्स की बात करेंगे, स्पेशली इनकी बल्लेबाजी में फिनिशिंग की बात करेंगे, तो इनसे अच्छा शायद आपको आईपीएल में कोई दिखेगा नहीं, और इस पैमाने पर इन्हें पूरे अंक जाते हैं। तो इन्होंने बहुत काम किया है अपने लोअर ऑर्डर पर। रिंकू सिंह का जो उदय हुआ है वो सचमुच भैया केकेआर के लिए डबल पावर बनकर आया है। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजी के 8वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती, 9वें स्थान पर स्टार्क, 10वें स्थान पर हर्षित राणा और 11वें स्थान पर सुयश शर्मा उतरने वाले। देखो यार बहुत सारी बातें हो गई हैं, स्पेशली इन द बॉलिंग केकेआर की तेज गेंदबाजी में वो कमजोरी दिख रही है। स्टार्क पर हैवीली रिलायंट ये लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप स्पिन की बात करते हैं ना इनकी प्लेइंग 11 में, तो इनके पास 3-3 विकल्प होते हैं। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरीन एक ही प्लेइंग 11 में विकल्प है, सुयश शर्मा आपको ऑप्शन देते हैं कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स में। तो केकेआर की प्लेइंग 11 तगड़ी है। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रमनदीप सिंह और चेतन सक्करिया रहने वाले हैं, तो ये 2 खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे, जिसमें ज्यादातर चांसेस रमनदीप सिंह के ही इंपैक्ट प्लेयर बनने के हैं। केकेआर
केकेआर की प्लेइंग 11 देख ली, कैसी लगी 10 में से रेटिंग दे दो नीचे कमेंट बॉक्स में। क्योंकि अब आरसीबी की इस मैच के लिए प्लेइंग 11 देख लेते हैं, क्या एक बड़ा बदलाव होने वाला अलजारी जोसेफ के स्थान पर, चलिए देख लेते हैं। ओपनर के रूप में विराट कोहली के साथ प्लेसेस, ज्यादा बात करूंगा नहीं, इस आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स विराट कोहली फॉर्म में, बड़ी खतरनाक टीम हो गई आरसीबी। फिर बोल रहा हूं विराट का फॉर्म आरसीबी को डबल ताकतवर बनाएगा और वो हुआ है इस बार भी। तो विराट की वापसी, आरसीबी के फैन हो तो अच्छी लग रही होगी आपको, लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं मिडिल ऑर्डर में। नंबर 3 पर भैया कैमरन ग्रीन, नंबर 4 पर हमारे रजत पाटीदार, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल उतरेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ही मजबूत है, क्योंकि ये जो तीनों खिलाड़ी है बड़े फ्लेक्सिबल है। आप मैक्सी से भी नंबर 3 पर करवा सकते हैं बल्लेबाजी, आप पाटीदार और ग्रीन से भी करवा सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा मिडिल ऑर्डर में आरसीबी के लिए ये अच्छी खबर है। लोअर ऑर्डर में नंबर 6 पर अनुज रावत, नंबर 7 पर दिनेश कार्तिक। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव आरसीबी का मैं कहूंगा इस साल के आईपीएल में, क्योंकि मैक्सी हो गए, ग्रीन हो गए, विराट प्लेसेस हम सबको पता था ये चलेंगे, लेकिन बल्लेबाजी में जो इनको बहुत ज्यादा खतरनाक बना रहा है वो अनुज रावत और दिनेश कार्तिक का फॉर्म है। पिछले साल दिनेश कार्तिक बड़े फ्लॉप हुए थे, विश्वास जताया आरसीबी ने इन दोनों ही खिलाड़ियों पर। अनुज रावत भी पिछले साल नहीं चले थे। अनुज रावत आपको गेंदबाजी का ऑप्शन भी देते हैं अगर आपको 1-2 ओवर में चाहिए हो तो मेरे हिसाब से आरसीबी ने यहां पर बहुत काम किया, बहुत ज्यादा रिलायंटली इन्होंने दिनेश कार्तिक पर भरोसा किया और अब वो काम आ रहा है। बात कर रहे हैं गेंदबाजी की, 8वें स्थान पर जोसेफ के स्थान पर हो सकता है फर्गुसन या टॉपली की एंट्री हो जाए इस मैच में। 9वें स्थान पर डागर, 10वें स्थान पर सिराज और 11वें स्थान पर यश दयाल उतरेंगे। गेंदबाजी भी यश दयाल के फॉर्म में आने के बाद अच्छी खासी नजर आ रही है। अगर मैं इनके इंपैक्ट प्लेयर की बात करूं तो महिपाल लोमरोर दोस्तों इनके एक इंपैक्ट प्लेयर रहने वाले हैं और करण शर्मा इनके एक दूसरे इंपैक्ट प्लेयर रहने वाले हैं। तो ये दो इनके इंपैक्ट प्लेयर का रोल निभाते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में नजर आएंगे। हमने जो पिछला मैच देखा है आरसीबी का, उस मैच को देखने के बाद इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ये आरसीबी पिछले साल से ताकतवर है और पिछले साल अगर अच्छा खेली थी तो इस साल कैसा खेलेगी। तो इस साल आरसीबी अच्छा करेगी और बहुत अच्छा करेगी जो पिछले मैच में हमने देखा है। तो अभी की स्थिति में इनकी प्लेइंग 11 को आप 10 में से कितनी रेटिंग दोगे कमेंट बॉक्स नीचे फटाफट दे दो। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 देख ली, 1-2 बदलाव हो सकते हैं आरसीबी में, दोनों के लिए लाइक बनता है। अब कंपैरिजन देख लेते हैं, कौन कितना पानी में है इस मैच से पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कप्तानी का कंपैरिजन करेंगे। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर भैया कहीं नहीं लगते फाफ डू प्लेसिस के आगे। अगर आप फाफ डू प्लेसिस को किसी भी मैच में किसी भी टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर से कंपेयर करोगे तो आप उन्हें आगे ही पाओगे, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनली भी काफी अनुभव है और आईपीएल में भी अब उन्हें आरसीबी के साथ एक लंबा समय हो चुका है, 2 से 3 सालों का। तो श्रेयस अय्यर जो कि जिस तरह की हरकतें रिसेंटली उन्होंने करी है और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट कर लिया है एक क्रिकेटर के रूप में, तो वो सचमुच फिट नहीं हो रहे हैं। अब वो एक हिप हॉप स्टार के रूप में अपने आप को टीम में फिट करना चाहते हो, वो बात अलग है। हार्दिक पांड्या गुट का हिस्सा है, श्रेयस अय्यर हम सबको ये बात पता है। तो जाहिर है भैया मेरी तो लाइकिंग आरसीबी की तरफ है और अगर आप पेपर पर भी देखेंगे तो फाफ डू प्लेसिस आगे है, 1 स्टार हम देते हैं फाफ डू प्लेसिस को। आगे बढ़ते हैं, बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बल्लेबाजी कंपैरिजन में मेरे हिसाब से मैं दोनों ही टीमों को बराबर अंक दूंगा। बेशक केकेआर आगे थी जब तक यहां पर दिनेश कार्तिक और अनुज रावत फॉर्म में नहीं आते, लेकिन अगर आप करंट स्टेटस देखेंगे तो मेरे हिसाब से दोनों ही टीमें बराबर है। मुझे लगता है बल्लेबाजी में कोई भी आगे नहीं है, कोई भी 11 नहीं है, कोई भी 12 नहीं है, सब बराबर है, 10 नंबर पर खड़े हैं। क्योंकि देखो यार आरसीबी भी आपको डेप्थ तो आप प्रोवाइड कर रही है। दिनेश कार्तिक नंबर 7 पर उतर रहे हैं फॉर्म में, सेम केकेआर के नंबर 7 पर रसल उतरते हैं, तो दोनों ही बराबर है। मैं यहाँ पर किसी को भी आगे नहीं रखूंगा। आप किसको आगे रखोगे स्टार दे दो, मेरे हिसाब से दोनों को 1-1 स्टार मिलेगा। ऑलराउंडर्स में भी दोस्तों मैं दोनों को ही 1-1 स्टार दूंगा। ऑलराउंडर्स में 1-1 स्टार इसलिए क्योंकि जिस तरह के ऑलराउंडर आपको केकेआर के पास मिलेंगे लगभग उसी तरह के आरसीबी के पास मिलेंगे। केकेआर की बात करें तो नरीन का ऑलराउंडर हम देखते हैं, नरीन को ऑलराउंडर के रूप में रसल आपको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती दे सकते हैं, उसके अलावा आपको थोड़ी बहुत वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा दे सकते हैं। दूसरी तरफ आरसीबी के पास भी ग्रीन है, मैक्सी है, अब तो अनुज रावत भी अच्छे चलने लगे, तो आरसीबी के पास भी उतने ही है। तो दोनों को ही मैं सेम स्टार दूंगा, 1-1 स्टार दूंगा। आप कितने दोगे बता दो कमेंट बॉक्स में। अब स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। यार देखो स्पिनर्स के मामले में आरसीबी कमजोर है। हालांकि इस साल के आईपीएल में हमने तेज गेंदबाजी का ज्यादा रोल देखा है और ये पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि जब बाउंसर रूल आएगा तो स्पिनर्स उतने कमजोर हो जाएंगे लेकिन तेज गेंदबाज मजबूत होंगे। और पूरा आईपीएल अभी तक जो 10 मैचेस हुए हैं तेज गेंदबाजों का रौला चला है। तो स्पिनर्स के मामले में मेरे हिसाब से केकेआर आगे है, क्योंकि केकेआर के पास एक ही प्लेइंग 11 में 2-3 विकल्प मिलते हैं। वरुण चक्रवर्ती का विकल्प मिलता है, आपको सुनील नरीन का विकल्प मिलता है। आरसीबी के पास वो प्रॉब्लम है क्योंकि आपको दागर पर निर्भर होना पड़ रहा है, फिर ले देकर आप करण शर्मा की तरफ ही देखेंगे और लोमरोर से फिर वो पार्ट टाइम टाइप की बॉलिंग कराएंगे। तो मेरे हिसाब से और फिर मैक्सी का विकल्प रहेगा। तो मेरे हिसाब से केकेआर यहां पर थोड़ी सी मजबूत है, 1 स्टार यहां पर स्पिनर
स्पिनर्स में हम केकेआर को देंगे। आप किसको दे दो बता दो कमेंट बॉक्स में। अब पेसर्स की बात कर लेते हैं तो यार बेशक बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मिचेल स्टार्क है तो यहाँ तो स्टार केकेआर को ही मिलना चाहिए, लेकिन यार दिक्कत केकेआर की यही है कि केकेआर में स्टार्क का साथ देने के लिए आपको ले देकर राणा जी के ऊपर, हर्षित राणा पर निर्भर बहुत ज्यादा होना पड़ रहा है। तो कोई भी वो अनुभवी गेंदबाज नहीं है जो स्टार्क के साथ आकर खड़ा हो जाए वहां पर। दूसरी तरफ आरसीबी यहां पर आगे निकल जाती है क्योंकि अगर आपके अल्जारी जोसेफ नहीं चल रहे तो आपके बैक ऑफ द माइंड टॉम करन बैठे हुए हैं, आपके पास रीस टॉपली बैठे हुए हैं, आपके पास लॉकी फर्ग्यूसन बैठे हुए हैं, यश दयाल फॉर्म में हो गए तेज गेंदबाजी में और सिराज भी फॉर्म में। तो मेरे हिसाब से आरसीबी बेहतर हो गई है तेज गेंदबाजी में। और जिस तरह का प्रेडिक्शन लोग कर रहे थे ना आईपीएल से पहले कि इनकी तो तेज गेंदबाजी खराब है, आरसीबी मेरे हिसाब से आज की डेट में टॉप 5 में तो है आईपीएल में तेज गेंदबाजी में। तो आरसीबी उतनी बुरी नहीं कर रही है तेज गेंदबाजी जितना प्रेडिक्शन किया जा रहा था। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, मैं सबसे पहला बंदा था जो बोल रहा था आरसीबी की गेंदबाजी बहुत ट्रिकी गेंदबाजी और ये कुछ ना कुछ करेगी। मैंने कभी भी आरसीबी की गेंदबाजी को पहले भी कमजोर नहीं बोला था और वो चीज हमें अब दिखने लगी है। तो स्टार में आरसीबी को दूंगा। माय पिक, मेरी पिक क्या है, जब दोनों टीमों को मैं देखता हूं, परखता हूं और प्लेइंग 11 को देखता हूं तो मेरी राय ये है, मेरे अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मैं 1 स्टार दूंगा। तो टोटल आपने देखा 3 स्टार मिले केकेआर की टीम को और 5 स्टार मिले हैं आरसीबी की टीम को। अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी होगी। चलिए मेरा ओपिनियन क्या है इस मैच को लेकर वो भी देख लीजिए। मेरा ओपिनियन दोस्तों इस मैच को लेकर साफ है। पहली चीज है, बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मैच हो रहा है तो यहाँ पर आरसीबी की टीम का जो 12th मैन है वो बहुत अच्छे से काम करता है और हमने पहले भी पिछले सीजन में भी इस बार भी सब टाइम पे देख लिया है कि जब बेंगलोर विराट खेलते हैं तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आरसीबी के पक्ष में जाता है। दूसरा पॉजिटिव मेरे को ऐसा लगता है इस मैच में आरसीबी के पक्ष में विराट कोहली रहेंगे, क्योंकि विराट कोहली का जिस तरह का फॉर्म हमने देखा है अगर वो कंटिन्यू करता है, विराट जाने जाते हैं भाई फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए। विराट ऐसा बंदा है नहीं जो एक मैच चले और बाकी टाइम शांत बैठा रहे। तो वो चीज एक दिमाग पर प्रेशर डाल रही है केकेआर के गेंदबाजों पर कि भैया विराट जो खड़ा है ना वो कुछ भी कर सकता है और यह इतिहास रहा है दुनिया की क्रिकेट का कि जब जब विराट उतरा है उसने कुछ ना कुछ किया है। तो वो चीज पॉजिटिव है आरसीबी को और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तीसरी चीज मुझे ऐसी लगती है केकेआर इज हेवीली रिलायंट ऑन मिचेल स्टार्क। इनकी गेंदबाजी की तेज गेंदबाजी स्पेशली मिचेल स्टार्क पर कुछ ज्यादा रिलाय करती है और वो चीज इनके खिलाफ जाएगी, इस मैच में जा सकती है क्योंकि स्पिनर्स तो उतने चल नहीं रहे चिन्नास्वामी में। तो मेरे को ऐसा लगता है ओवरऑल ओपिनियन मेरा यही है कि आरसीबी की टीम इस मैच में आगे रहनी चाहिए और आरसीबी को ये मैच जीतना चाहिए। कांटे का टक्कर होगा इस मैच में क्योंकि बल्लेबाजी का ग्राउंड है और जब बल्लेबाजी की बात करें तो दोनों ही टीमों बराबर है। एक तरफ रसल है, एक तरफ रिंकू सिंह है, दूसरी तरफ मैक्सी है, प्लेसेस है, विराट है। तो बल्लेबाजी में दोनों टीमें बराबर है तो इसलिए ये मैच बड़ा कांटे का होने वाला है। थोड़ी सी एज मुझे आरसीबी की लगती है इस मैच में। प्रेडिक्शन, पहली प्रेडिक्शन देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम मेरे अनुसार इस मैच को जीतेगी। बड़ा कांटे का मैच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत क्लोज मैच ये जा सकता है और आरसीबी इस मैच को निकाल कर ले जा सकती है। तो पहली प्रेडिक्शन तो यही है। दूसरी प्रेडिक्शन ये है दोस्तों कि विराट कोहली एक बार फिर 50 बनाएंगे। मेरे हिसाब से जिस तरह की गेंदबाजी है केकेआर की, विराट को ये काफी सूट करेगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम में इनका बल्ला खूब चलता है तो मेरे हिसाब से विराट कोहली के लिए हम 50 एक बार फिर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है। और तीसरी प्रेडिक्शन दोस्तों ये है कि हमने पहले भी देखा है चिन्नास्वामी स्टेडियम को, इसका रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पर स्पिनर्स उतना चलते नहीं है और तेज गेंदबाजी में मुझे ऐसा लगता है या तो स्टार्क या सिराज, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी आपको बहुत अच्छा करता हुआ, कुछ ज्यादा ही अच्छा करता हुआ नजर आएगा। तो ये तीसरी प्रेडिक्शन है कि स्टार्क या सिराज दोनों या इन दोनों में से कोई एक खूब चलेगा इस मैच में। तो ये 3 प्रेडिक्शंस थी। बाकी आप बताओ भाई, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, नीचे लिंक है। आप बताओ कौन जीतेगा इस मैच को, कारण भी लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।